जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। Like a snack, let me see some. You are the wifey type, baby, you could be one. Let me change your life, I could show you many reasons, different seasons. बोला कि मंद चले शीन गाले में बाहर, इसका मतलब विंटर चला जाएगा। हाँ। और बर्फ खत्म हो जाएगी। हाँ। और फिर से समर का सीजन आएगा। तोयशुरियन खुशामदीद कशीरियन। आइए कश्मीर में आपका मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज विंटर इन कश्मीर का बहुत ही सुनहरा पल है और पहलगाम में आज हमारा पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में आप आरू वैली, बेताब वैली, मार्केट पहलगाम का और खूबसूरत पहाड़ों का आनंद लेंगे और आइस कोल्ड माउंटेन्स और पाइन ट्री के साथ ये सफ़र होगा। इसके साथ आप ध्यान रखिएगा, बजट भी मैं बताऊंगी आपको। चलते हैं आज की सीरीज़ की ओर। वेलकम टू एक्सट्रीम रोड्स, दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। शुरुआत करते हैं गेस्ट हाउस से। अभी मैं अपने गेस्ट हाउस में हूँ, ज़ेब्रीना गेस्ट हाउस, और स्टे काफ़ी बढ़िया था। हाँ, बस ये है कि अगर आप विंटर में आते हैं तो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि पानी के चैलेंजेस होते हैं। वो मोस्टली जहाँ पे भी माउंटेन्स होंगे, और इस तरफ हो रहा है गुलमर्ग या पहलगाम में, और यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। ये होम स्टे है और यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, और ठंड में वार्म वाटर की थोड़ी किल्लत हो जाती है हाथ मुंह धोने के लिए। लेकिन हाँ, आप अगर उनको बोल देंगे तो वो बाल्टी भर करके ला के देंगे। और यहाँ पर हीटर सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक बेड वार्म करते हैं। ये है हमारे होस्ट, थैंक यू। और ये है हमारी कॉफ़ी, ब्रेड टोस्ट एंड ऑमलेट ब्रेड, थैंक यू। बहुत ही वार्म वेलकम स्टे था यहाँ पर पहलगाम में, एंड आई एम सो हैप्पी, और शुक्रिया। और फिर मिलते हैं, फिर हम शायद अमरनाथ यात्रा के लिए आएंगे, तब मुलाकात होगी। गाइस, ये है टैक्सी स्टैंड, और आप जैसे ही पहलगाम के मार्केट में आते हैं तो आप थोड़ी आगे बढ़िएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर टैक्सी स्टैंड मिलेगा। उसके बाद है लालीपोरा, और जो है पहलगाम वैली, जहाँ से साइट सीइंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस है, जो भी जगह की साइट सीइंग हमने करनी है, चाहे फुल पैकेज लेना है, चाहे आरू वैली बेताब वैली का लेना है, या चाहे आरू वैली बेताब वैली या चंदनवारी। लेकिन क्योंकि चंदनवारी अभी बंद है, इसीलिए सिर्फ आरू वैली और बेताब वैली में जा पाएंगे। चलते हैं, देखते हैं, और मैं आपको एक बोर्ड दिखा देती हूँ जिसमें आपको रेट पता चल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। हम लोगों को आरू वैली एंड बेताब वैली जाना है, तो इसमें इनोवा का अलग रेट है 1800, 1650 टवेरा का, सूमो का 1550, ईटीओस का 1600 और इको का 1450। क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं, इसीलिए हमने बुक किया है वैन, और उसके प्राइस है 1350। ये अच्छा लगा मुझे। और ये है हमारी वैन। ओह, वी आर हैविंग अ हैंडसम साथी। व्हाट्स योर नेम? अरबाज। हाय अरबाज। दोस्तों, आरू वैली के लिए आप जब टैक्सी स्टैंड पर होते हैं तो लारीपोरा की तरफ अगर आप फेस करते हैं तो लेफ्ट ले लेंगे, और लीडर रिवर को हम क्रॉस करके सामने की तरफ आ जाते हैं। और फिर 12 किलोमीटर का हम लोगों को रास्ता तय करना है, और करीबन कितना समय लग जाता है? हाँ, और फिर हम बेताब वैली के लिए, जब बेताब वैली जाएंगे तब बताएंगे, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ये देखिए हमारी लीडर रिवर बगल से आ रही है। आप बोल रहे हो कि बर्फ इस साल कम गिरा, तो अच्छा कि बुरा? अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ। सर्दी लगती है, कांगड़ी की जरूरत पड़ती है, कांगड़ी हमें खत्म कर देती है। अच्छा। कोयला लाना पड़ता है, लकड़ी लानी पड़ती है। हाँ, इसके लिए घर में अच्छा पानी गर्म करना पड़ता है। ये बात सही है, ये बात सही है।
थोड़ा सा अभी जैसे ही हमने चढ़ाई की है तो रोड थोड़ा, जैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम घुस गए आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा मतलब कुछ पैच जो है ऊपर चढ़ते हैं तो उबड़ खाबड़ है। बर्फ की मिट्टी पे हाँ, जब बर्फ पिघलती है फिर मिट्टी नीचे आती है। हाँ, उसके साथ पत्थर भी आते हैं, रोड पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लैंडस्लाइड का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। का ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर किसी की डिलीवरी हो सकती है उसको फिर कंधे पे बैठा के ले जाते हैं पैदल इसी रास्ते से बर्फ में। अच्छा। हाँ, ओ, तो उस टाइम पे तो बहुत ही दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत आती है। तो बर्फीले इलाकों के भी ये सारे चैलेंजेस है, और दूसरा कि हॉस्पिटल नहीं है, दैट इज तो हाँ खैर, लेकिन अभी बन रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड। यहाँ पे कुछ मुझे होटल्स रेस्टोरेंट्स दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि आगे चल के है। दोस्तों आपको वहाँ पे ये सारे हट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हट खानाबदोश जो बकरवाल ट्राइब होती है, गोजरी ट्राइब, शेपर्ड्स जिनको बोलते हैं, जिनके नाम पर पहलगाम है। ओके, तो ये सारे लोग समर्स के टाइम पर इस तरफ कूच करते हैं, और इन सारे घरों में जो है वो स्थायी होते हैं ना। मैं कार नहीं रोक पा रही हूँ क्योंकि ये सिंगल लेन है, और हमारा अरबाज जो है वो बोल रहा है कि यहाँ कार कैसे रोकेंगे। उसको जल्दी जल्दी करना है और जल्दी जल्दी आना है। और इतना अमेजिंग लग रहा है, इतना अमेजिंग। देखिए किसी ने रोकी है तो अब दिक्कत हो गया। अरबाज वाज राइट। अरबाज ने थोड़ा सा हमें खुश करने के लिए बीच में रोक दिया। वैसे स्ट्रेट कार चली जाती है एंड तक, वैली तक। यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा था, हमने सोचा इसे मिस नहीं करना चाहिए। और कुछ शिप्स जो है उसके हर्ड्स यहीं पर रहते हैं, जो यहीं के स्थायी होते हैं, लेकिन मोस्टली बाहर के ही होते हैं जो लोग समर में इस तरफ आते हैं। शिप्स यहीं पर रहती है विंटर में, पर नॉर्मली पूरा 12 महीने इधर ही रहते हैं। तो जिन लोगों की शिप यहाँ से है वो लोग यहीं पर रहते हैं। अच्छा, और तो इनको घास पूरी मिल जाती है यहाँ पे? लाते हैं ना, नीचे से लाता है घास। अच्छा, कहाँ से? नीचे से? अनंतनाग से। अच्छा, अनंतनाग साइड से लेकर के आते हैं। अच्छा, और जो लोग समर में यहाँ पर आते हैं वो लोग कहाँ से आते हैं? वो तो नीचे से आते हैं, वो ऊपर जाते हैं। ऊपर कहाँ? ऊपर है ना, वो कोल्हाई जाते हैं, तारसर मारसर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। अच्छा, समर में। हाँ। ओके, तो आरू वैली में हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये टैक्सी स्टैंड है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अराउंड 20 मिनट के अंदर आप पहुँच जाते हैं। वेल, चलिए थोड़ा सा गांव घुमा जाए और थोड़ा फील लिया जाए यहाँ का। दुकानें सारी बंद दिख रही हैं, कुछ होंगी शायद खुली, क्योंकि मोस्टली विंटर्स में क्या होता है कि सब नीचे की ओर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिजनेस होता है ना, तो रहते होंगे। है, खुला है। यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी है, तो आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम अचानक से हो जाए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ पर भी बर्फ़ है, और बर्फ़ पिघलता है, उसके बाद कीचड़ हो जाता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर समोसे पकौड़े मिल रहे हैं। यहाँ पर पोनी दिखाई दे रहे हैं, उसका मतलब है कि यहाँ से भी कहीं लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं आप? आरू वैली है। कहाँ पे? ये देखो ना, मैप लगा हुआ, इधर अगर जाना है घोड़े पर, यहाँ से जाना पड़ता है फिर। अच्छा, यहाँ से जाते हैं आप? हाँ। और कहाँ तक? और तो कितनी देर में लेके आते हैं आप? उसमें आधा घंटा लगता है टाइम के। आधा घंटे में लेके आ जाते हो? वहाँ टाइम, इसमें आधा घंटा लगता है घोड़े पर, वहाँ कितना टाइम में फोटो। और कितना लेते हैं आप? उसमें 500-600 रुपये होता है। 500-600 रुपया पूरा टूर का? तो यहाँ पे भी अगर आपको स्कीइंग करनी है तो आप कर सकते हैं। और हम अभी है आरू वैली पर 2300 मीटर पे, और यहाँ पे अभी फ्रीजिंग कोल्ड है, पर ये एल्टीट्यूड कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। आप आराम से यहाँ पर एकदम खूबसूरत सांसों को महसूस कर सकते हैं, और इस ठंडे ठंडे माहौल को विंटर में आप
बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं। तो आइए, और यहाँ पर आपका मैं स्वागत करती हूँ। इस व्यू के बारे में बस यही कह सकती हूँ कि ये आपके दिल को बस थाम लेगा और ब्रेथ टेकिंग व्यू है ये। सिर्फ महसूस करिए, ठंडी ठंडी आहें लीजिए। धूप ऊपर से आ रही है तो शिमर ऐसी गिर रही है ना बर्फ़ पे कि बर्फ़ चमक रहा है। और सारे माउंटेन पे पाइन्स है, पाइन ट्री, कुछ पे बर्फ़ है। अभी कुछ नीचे आ गए हैं इसीलिए ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है। And it is so virgin and it's so beautiful. और इसमें आपको अगर यहाँ की कुछ मेक्स लेनी है, जैसे शॉल्स नॉर्मली मिलती है, तो देखिए जैसे बिक रही है यहाँ पे जो होटल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, वो है JKTDC का, और ये आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लेकिन ये जिस स्पॉट पे है ना, बहुत अमेजिंग जगह पर है, एग्जैक्टली वैली के बीचों बीच है। और एक था गुल और एक थी बुलबुल। हाय हाय, थैंक यू। देखिए ये लोग मिल गए यहाँ पर भी। अच्छा जहांगीर, आरू वैली में ट्रैकिंग कौन कौन सी की जा सकती है? यहाँ से आगे लीदरवर्ट वो 12 किलोमीटर लॉन्ग है। अच्छा। फिर उससे आगे तारसा लेक है। अच्छा। वो 16 किलोमीटर। हाँ हाँ। फिर सुंदरसा लेक। ओके। वो मैक्सिमम 8-9 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो कुल ये सारे ट्रैक्स जो है वो करके लौटेंगे तो कितना किलोमीटर बैठ जाता है? वो तो स्टेप बाय स्टेप होता है। आपको पहले यहाँ से लीदरवर्ट जाना है, वहाँ पर कैंपिंग करना है। हाँ। फिर वहाँ से सेकवास हाँ। वहाँ पर कैंपिंग। फिर हाँ। उससे आगे तारसा लेक। ओके। तारसर मारसा लेक और सुंदरसा लेक वो हो जाएगा। हाँ। 2 दिन में कवर। फिर वापस सेकवास पे होगा कैंपिंग। हाँ। फिर उससे वापस में लीदरवर्ट से वापस आप यहाँ मतलब से कुल 5 दिन का 7 दिन का 5 से 7 दिन का ट्रैक हो जाएगा। रहता है। ओके, और इसमें कुल मतलब आप लोग कितना लेते हो? हम लोग चार्ज लेते हैं इसमें 3500। और खाने पीने का? खाने पीना इंक्लूड रहता, सब कुछ इंक्लूड। वो आप लोग साथ में लेके चलते हैं ना? साथ में इंक्लूड। बीच में कुछ नहीं मिलता कुछ ना? नहीं 3500 1 पर्सन का। और अगर पोर्टर वोटर होगा तो? क्योंकि सामान लेकर के जाने के लिए उसमें घोड़ा वोड़ा रहता है, सब कुछ। अच्छा। सामान वामान के लिए तो घोड़े के साथ है 3500। दोस्तों, पहलगाम, लैंड ऑफ शेपर्ड। इस विलेज में आपको जो लीदर रिवर दिखाई देती है वो 2 हिस्सों से आती है। शेषनाग से, जहाँ पे हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं चंदनवारी से, और दूसरा हिस्सा है आरू वैली का, जहाँ से आपको तारशल मार्शल ट्रैक भी किया जाता है। और दूसरी स्ट्रीम कोलाई ग्लेशियर्स की आती है और दोनों मिल जाती है पहलगाम के मार्केट में, और जो बहती हुई दिखाई देती है वो है लीदर रिवर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप बिल्कुल यहाँ पर आइए और इसका मज़ा उठाइए। अरबाज के डर से हम एग्जैक्ट टाइम पे आ गए। फोटो भी नहीं खींचा हम लोगों ने। तुम्हारे चक्कर में मेरा रील नहीं बना। 1 घंटे में आओ वरना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ, अरे ये तो हमको और 20 मिनट कम ही दे रहा था। उस चक्कर में मतलब चाहे आपके पास थार हो या चाहे आपके पास कोई कार हो, आप एकदम बर्फ में मत धंसाने जाइए। वो कोई रोलर कोस्टर करके नहीं आने वाली है। उससे तो हमारी वैन बट बेटर है ना अरबाज? पॉइंट हो गई आज तो। हाँ यार, थार मेरी फेवरेट है। जहाँ पे लीदर रिवर पार्क है वहीं पर आपको मिलेगा जू, और ये जू जो है वो समर के महीने में खुलता है और इसे कहते हैं डियर पार्क। दिखाई देंगे। अभी हम लोग बेताब वैली की तरफ जा रहे हैं और वही सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमने आरू वैली के लिए लेफ्ट लिया था, और ये बेताब वैली के लिए राइट लेना है लीदर रिवर क्रॉस करके। करीबन 8 किलोमीटर का रास्ता है, तो मुझे लगता है 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम लोग जब बेताब वैली की तरफ आते हैं तो एक तरफ है पूरा पहलगाम का पूरा शहर,
और बेताब वैली की तरफ जाते तो पहलगाम का गोल्फ कोर्स आता है, और अभी ये विंटर में बंद रहता है क्योंकि सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। समर में खुलेगा, तो कभी समर में आएंगे तो बताएंगे। ओके, तो जो लारीपुरा के बारे में मैंने बताया था आपको टैक्सी स्टैंड में, अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो आई एम सॉरी। ये लारीपुरा गांव में अब हम आ गए हैं। पेरंग, सारी महिलाएं और मेल्स जो है यहाँ पर आपको पेरंग पहने हुए दिखाई देंगे, राइट। आज जुम्मे का दिन है, इसीलिए अजान होती है और यहाँ पर प्रेयर्स भी होती है, तो आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। अभी हम लोग हैं किस गाँव में? मीरपुरा। यहीं से चंदनवारी का रोड निकलता है और यहीं से बेताब वैली का भी रोड निकलता है। तो दोनों स्पॉट के लिए आपको 1-1 घंटा मिलता है, और अगर आप कोई पोनी राइड लेते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज बोलेंगे। अब एक्स्ट्रा चार्ज क्या होंगे वो तो मुझे पता नहीं, पूछ लूँगी मैं अरबाज से। शू, जैकेट, अच्छा। टोपी, स्लेज 100 रुपए में देते हैं। 100 रुपए में बाकी सब पूरा कुछ स्लेज देते हैं। विलेज सब कुछ। तो 2 लोगों के 200 रुपये पर हेड, 100 रुपीज़, एंड यू कैन एंटर बेताब वैली का गेट। क्या आपको पता है बेताब वैली का नाम क्यों पड़ा, और बेताब वैली फेमस भी क्यों हुई? बेताब मूवी देखी है आपने, सनी देओल की और अमृता सिंह की, और उसमें वो गाना है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गई। याद आया? बस उसी के बाद से इस जगह का नाम बेताब वैली पड़ा, और टूरिज़्म के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। अगर आप पहलगाम आते हैं तो इसका लुक एंड फील डिफरेंट है। वो एक माउंटेन के बीचों बीच है हम लोग, ये भी माउंटेन के बीचों बीच है, लेकिन यहाँ पर ये जो पेड़ का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाह। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है बस बेताबी ही छा जा रही है इन हिमालयन पहाड़ों की ओर, जैसे मैं खिंची चली जा रही हूँ। दियोदार पाइन ट्रीज की छांव में छुपे ये पर्वत अपनी ऊंचाई की ओर पुकारते ही चले जा रहे हैं। कभी बर्फीले मोड़ पे गरम ठंडी आँख भर रही हूँ, तो कभी हवा के ठंडे झोंके की तरह उड़ती चली जा रही हूँ। दिल तो कहता है यहीं पे मैं अपना डेरा बसा लूँ। थैंक यू सो मच अरबाज, और अरबाज वॉज सो काइंड। उसने कोऑपरेट किया और उसने बहुत सारी बातें भी बताई जो आप लोगों ने देखी। तो यहाँ से उससे अलविदा करते हैं, टाटा बाय बाय। इसका भी नंबर मैं डाल देती हूँ, अगर आपको ट्रैकिंग के लिए भी जाते हो तो अगर आपको गाइड चाहिए या फिर वैन चाहिए या कुछ भी होगा तो वो आपको हेल्प कर देगा। तो हम लोग पहलगाम में आरू वैली और बेताब वैली का मज़ा लूटते हुए आ गए, और अभी हम हैं पहलगाम के मेन मार्केट में, और यहाँ पे भी एक टैक्सी स्टैंड है। ओके, 2 टैक्सी स्टैंड है, और चलते हैं कुछ शॉप्स यहाँ देखते हैं। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे शॉप्स काफ़ी सारे बंद है, मतलब हो सकता है कि विंटर में बहुत ना खुलते हों, कुछ ही खुलते हों, और समर में खुलते होंगे ज़्यादातर। ये 2200 का पड़ेगा क्योंकि ये वुल पे बना है। अच्छा, ये सारा वैसे पावर लूम का जो है प्रिंट है, इसलिए इसे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा हैंडलूम में। हैंडलूम लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइड पर आएगा। वेल, ये मरीनो वूल पे निडल वर्क किया गया है, और ये आपको 6000 प्लस में मिलेगा। और ये कंप्लीट जो है आपको दिख रही है शॉल,
ये पूरा का पूरा वर्क किया हुआ है इस पर, रिफाइंड है वो फाइन दिस इज रियली क्लासी। अगर ऐसा बनेगा पश्मीना पे तो कम से कम आएगा 1 लाख ऐसा। लोग जरा कंफ्यूज कर जाते हैं, कई बार देखते हैं कानी वर्क, पश्मीना। तो मैं आपको बता दूं कि कानी जो है वो नीडल को बोला जाता है, एक पर्टिकुलर नीडल होती है उससे काम किया जाता है, और जो इसमें वर्क होता है वो कानी नीडल से किया जाता है। शाहतूश, शातूश, हाँ सॉरी कुछ नहीं, वो शातूश एक और जानवर है, वो एंटलोप बोलते हैं। अच्छा, वो तो मतलब तिब्बत पे पाया जाता है। ओके, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो वो तो उसको किल करके उसका फर यूज कर सकते हैं। अब ये जो गोट होती है इसका, बैन हो गया। हाँ वो बैन है, ये बैन नहीं है, ये वाला ना। All the wifey type, baby, you could be one. Let me change your life. I could show you many reasons. वेल दोस्तों, विंटर इन कश्मीर सीरीज के तीनों पड़ाव हम पार कर चुके हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, और ये है पार्ट 2 जिसे आप देख रहे हैं। बजट बताती हूँ, वेल ट्रेन राइड नहीं देखी तो देख लीजिए, बनिहाल टू बारामूला की अमेजिंग राइड थी। तो बजट की बात करें तो रेंट कार का आपको कश्मीर में कहीं पे भी रेंट कार लीजिए तो 2000 रुपीज़ से 2200 रुपीज़ आपको लग जाएंगे आइडियली 4 लोगों के लिए, और किलोमीटर का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो पर डे के 2000 रुपीज़। हम लोग 1 नाइट का स्टे किया था हम लोगों ने पहलगाम में। आइडियली आप 2 नाइट भी स्टे कर सकते हैं, इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू स्टे। तो हम लोगों ने जबरीना गेस्ट हाउस में स्टे लिया था 2000 रुपीज़ विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और पहले दिन हम बैसारन गए थे जिसका पोनी राइड हमने किया था। 1500 टू 2000 रुपीज़ आपको लग जाएंगे पर हेड, और ऊपर भी आप नाश्ता वाश्ता जो भी कर लेते हैं। और जाते वक्त श्रीनगर से आपको जो ब्रेकफास्ट का जो भी पैसा लगेगा वो, और लंच का। फिर हम लोगों ने दूसरे दिन आरू वैली और बेताब वैली किया। तो आरू वैली और बेताब वैली के लिए हम लोगों ने 1350 रुपीज़ पे किए, जो कि यूनियन का रेट होता है। अगर आप प्राइवेट कार लेके जाते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये रेंट कार थी तो वहाँ तक रोक देते हैं और फिर यूनियन की कार लेके जानी पड़ती है। तो आप पॉज कर लीजिएगा, मैंने सारा चार्ट दिया है, अगर आपको थोड़ी बड़ी कार चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये हुआ हम लोगों का बजट अगर हम पहलगाम में रहते हैं तो। फिर बाकी लंच एंड डिनर का जितना भी आप लोग जितने पर्सन है उस हिसाब से चार्ज होता है। हम लोगों का 2 दिन का मतलब 1 नाइट स्टे का पहलगाम का टोटल 2 दिन का लग गया हमारा 8500 के आसपास। तो आप मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम गुलमर्ग से कंपेयर करते हैं तो यहाँ का स्टे भी काफ़ी बजट में मिल जाता है। अगर हम यूनियन रेट को भी पकड़ के चलते हैं तो गुलमर्ग और सोनमर्ग से पहलगाम में सिस्टमैटिक वे में वो लोग सारी चीज़ें रखते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा पहलगाम में। तो यही था बजट, और अब मुझे ऐसे लगता है कि पहलगाम वॉज द ईजीएस्ट एंड पीसफुल। और वैसे भी अमरनाथ यात्रा के लिए तो जाने ही वाले हैं, तो तभी भी मज़ा आएगा, पहलगाम से जाएंगे, है ना। तो अब ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और शेयर बिल्कुल कीजिएगा, कमेंट बिल्कुल करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट देख करके। तो इसी के साथ ही दिस इज़ वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। और यहीं से मैं क्लोज करती हूँ।